डियर स्टूडेंट, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 में दो रैखिक समीकरण, दो चरों वाले रैखिक समीकरण और असमीकरणों से संबंधित एक क्वेश्चन हल करेंगे। दो चरों वाले रैखिक समीकरण को आज हम एक क्वेश्चन के माध्यम से आलेखीय विधि द्वारा हल करना सीखेंगे। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हम आज आलेखीय विधि से हल करने का अभ्यास करेंगे। हमें दो समीकरण दी गई हैं, इन्हें आलेखीय विधि से हल करने के लिए सबसे पहले हम दोनों रैखिक समीकरणों के हल युग्म प्राप्त करेंगे। हल युग्म प्राप्त करने के लिए जैसे कि आपको बताया गया था, पाढ़ा विधि से हम बहुत ही आसानी से हल युग्म प्राप्त कर सकते हैं। समीकरण 1 में हम देख रहे हैं, समीकरण 1 में सबसे पहले जो चर राशि है, जो अचर राशि है, उसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। ये प्लस का चार जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस का चार हो जाएगा और जीरो ऑटोमेटिक यहां से गायब हो जाएगा। इसी प्रकार रैखिक समीकरण नंबर 2 में जो अचर राशि है उसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। माइनस का 8 जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस का 8 हो जाएगा और जीरो ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा। तो बच्चों, आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण आलेखीय विधि से हल करें तो उसमें जो अचर राशि है वो राइट हैंड साइड में होनी चाहिए। समीकरण 1, समीकरण 2। समीकरण 1 में दी गई रैखिक समीकरण में हम देख रहे हैं x का गुणांक 2 है, इसकी सारणी बनाने के लिए, हल युग्म प्राप्त करने के लिए x का गुणांक 2 है, इसमें हम 2 का पाढ़ा लिखेंगे। नीचे की तरफ प्लस में, ऊपर की तरफ माइनस में। इसी प्रकार यहाँ y का गुणांक 5 है, हम 5 का पाढ़ा लिखेंगे। नीचे की तरफ प्लस में, ऊपर की तरफ माइनस में। y का गुणांक माइनस में है, इसलिए चिन्ह बदल देंगे। अब एक संख्या बाईं तरफ से और एक संख्या दाईं तरफ से लिखते हुए हम ऐसा युग्म लेंगे जिनको जोड़ने में हमें -4 प्राप्त हो। इधर से -4 और इधर से 0। इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो हमें -4 प्राप्त होता है। -4 प्राप्त करने के लिए हमने 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ा। चूंकि पहाड़ा ऊपर की तरफ पढ़ा गया है, इसलिए माइनस का 2 अंकित करेंगे। पांच का पढ़ा 0 बार पढ़ा गया, इसे 0 अंकित करेंगे। इसके बाद हम इसी रैखिक समीकरण का एक हल युग्म और प्राप्त करेंगे। उसके लिए इधर से हम 6 और इधर से -10 ले सकते हैं। 2 का पढ़ा 3 बार पढ़ा गया, पढ़ा नीचे की तरफ पढ़ा है, इसमें प्लस का लेंगे। और 5 का पढ़ा 2 बार पढ़ा गया, क्योंकि पढ़ा नीचे की तरफ पढ़ा गया है, इसलिए प्लस का चिन्ह लेंगे हम। तो रैखिक समीकरण 1 के हल युग्म प्राप्त हुए -2 0 3 2 निर्देशांक। इसी प्रकार रैखिक समीकरण 2 के हल युग्म प्राप्त करने के लिए हम फिर से पाढ़ा लिखेंगे।
समीकरण 2 में x का गुणांक 2 है, इसलिए 2 का बड़ा लिखेंगे, ऊपर की तरफ माइनस में y का गुणांक 1 है, इसलिए हम 1 का बड़ा लिखेंगे, अब एक संख्या दाईं तरफ से और एक संख्या बाईं तरफ से लेते हुए हम ऐसा अनुगुण प्राप्त करेंगे जिनका जोड़ 8 प्राप्त हो, 0 और 8। यहाँ 2 का बड़ा 4 बार पढ़ा गया, यहाँ 5 का बड़ा 0 बार पढ़ा गया। दूसरा हल प्राप्त करने के लिए हम 4 भी ले सकते हैं और 6 और 3 भी ले सकते हैं। हम 4 भी ले सकते हैं और 6 और 2 भी ले सकते हैं। यहाँ 2 का बड़ा 3 बार पढ़ा गया और 5 का बड़ा 1 का बड़ा 2 बार पढ़ा गया। इस प्रकार से रैखिक समीकरण 2 के हमें 2 हल प्राप्त होते हैं, 4 0 3 2। इन दोनों रैखिक समीकरण का हल प्राप्त करने के लिए हमें ग्राफ पे अंकित करेंगे। ग्राफ पे अंकित करने के लिए जैसा कि आपको बताया गया था, हम 2 लंबवत रेखाएं खींचेंगे। ऊर्ध्वाधर खींची गई रेखा को हम y अक्ष कहते हैं, क्षैतिज खींची गई रेखा को हम x अक्ष कहते हैं। जहां दोनों रेखाएं काटती हैं उसे हम मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु के दाईं तरफ की दूरी हम प्लस में लेते हैं, मूल बिंदु के बाईं तरफ की दूरी माइनस में लेते हैं। मूल बिंदु के ऊपर की दूरी प्लस में लेते हैं। मूल बिंदु के नीचे की दूरी माइनस में। ग्राफ पर अंकित करने के लिए हम सबसे पहले रैखिक समीकरण के हल को अंकित करेंगे। -2 और 0। -2 और 0 को अंकित करने के लिए सबसे पहले हम -2 है वो x अक्ष पर ढूंढेंगे। -2 मूल बिंदु के दाईं तरफ, -2 के साथ हमें 0 दिया गया है, इसका मतलब ना तो हमें नीचे जाना है ना ऊपर जाना है। ये बिंदु हो गया -2 और 0। दूसरा हल है 3 और 2। 3 और 2 को अंकित करने के लिए हम सबसे पहले x अक्ष पे 3 ढूंढेंगे। 3 जो है वो मूल बिंदु के दाईं तरफ है, 3 के साथ 2 दिया गया है, इसका मतलब हम 3 से ऊपर की तरफ दूरी लेंगे और ये बिंदु हमें प्राप्त होगा 3 और 2। इन दोनों को मिला देंगे। इस प्रकार से प्राप्त हुई रेखा पर हम मूल समीकरण अंकित करेंगे। दो x -5y + 4 = 0।
इसी प्रकार हम दूसरी रैखिक समीकरण का ग्राफांकन करेंगे। 4 0 4 और 0, 3 और 2, 3 और 2 हमने पहले प्राप्त कर लिया है, दोनों को मिला देंगे। इस प्रकार प्राप्त हुई रेखा पर हम दूसरी रैखिक समीकरण लिख करेंगे। ग्राफ पेपर पर हम अच्छे से देख पा रहे हैं, जहां दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं वो दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का हल प्राप्त किया जाता है, हल माना जाता है। दोनों रैखिक समीकरण जहां काट रही हैं, जहां प्रतिच्छेद कर रही हैं, उस बिंदु के निर्देशांक है 3 और 2। ये हल युग्म दोनों समीकरणों को संतुष्ट करेगा। इस प्रकार से आलेखीय विधि से ये दोनों रैखिक समीकरणों का हल युग्म माना जाएगा। इसके अंदर एक जो महत्वपूर्ण बात आपको और बतानी है वो है इसमें पैमाना। आप ग्राफ पेपर पर देख रहे हो कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर एक एक बढ़ता जा रहा है, अतः पैमाना हम लेंगे इसमें एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर एक इकाई। ये वाई अक्ष, ये एक्स अक्ष, वाई ओ वाई डैश, एक्स ओ एक्स डैश। क्वेश्चन में पूछा गया है खींची गई रेखाएं वाई अक्ष को जहां काटती हैं बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो हम ग्राफ पर देख रहे हैं खींची गई रेखाएं वाई अक्ष को एक तो ए बिंदु पर काट रही है। ए बिंदु के निर्देशांक हैं 0 और 4। ग्राफ पर अंकन के बाद हम देख पा रहे हैं खींची गई रेखाएं हैं तो वाई अक्ष को दो बिंदु पे काट रही है, बिंदु ए और बिंदु बी पर। ए के निर्देशांक है 0 4 और बी के निर्देशांक है 0 1। 0 4 और बी के निर्देशांक है 0। इस प्रकार से आलेखीय विधि से हम